देश में सबका साथ सबका विकास और अनुशासन का ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेताओं ने इन मूल्यों को सरेआम नीलाम करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 15 से जुड़ा है, जहां भाजपा पार्षद ममता सुनेर के पति सुभाष सुनेर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस ऑडियो में सुनेर न सिर्फ आम जनता को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं, बल्कि अपशब्दों की भाषा में गाली गलौज करते बेधड़क सुने जाते हैं। यह कोई पहली बार नहीं जब भाजपा के किसी नेता का जन विरोधी चेहरा उजागर हुआ हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार बार ऐसी घटनाओं के सामने आने के बावजूद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मौन क्यों साध लेता है। जब इस गंभीर मामले पर मीडिया ने भाजपा के नेताओं से संपर्क साधा तो कई नेताओं ने फोन उठाने से हेराफेरी की और साथ ही प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। गोलमोल जवाब देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। क्या भाजपा का जीरो टॉलरेंस से भाषण और पोस्टरों तक सीमित है? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन पटेल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आपको बता दें, देपालपुर में भाजपा की नींव हिलाने वाला मामला बन सकती है ये घटना। ज्ञात हो कि देपालपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मनोज पटेल पिछली बार बेहद कम अंतर से चुनाव जीते थे। अब यदि उनके ही करीबी माने जाने वाले नेताओं की सार्वजनिक बदतमीजी और धमकीबाजी ऐसे ही चलती रही तो आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने में देर नहीं करेगी। क्या भाजपा केवल विपक्षी नेताओं की मर्यादा पर भाषण देने तक सीमित रह गई है? क्या सत्ता में होने का मतलब यह है कि जनप्रतिनिधि आम लोगों को गाली देकर धमकाए और पार्टी आंख मूंदे बैठे रहे? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की राजनीति का समर्थन करेंगे? भाजपा के नेताओं की बेलगाम जुबान और वरिष्ठ नेतृत्व की खामोशी आज पार्टी की गिरती साख की सबसे बड़ी वजह बन रही है। यदि पार्टी समय रहते ऐसे नेताओं पर नकेल नहीं कसती तो आने वाले चुनाव में देपालपुर ही नहीं, पूरा प्रदेश भाजपा से सवाल पूछेगा। आपके नेता आम जनता के सेवक या स्वयंभू तानाशाह? ये सवाल पूछा जाएगा। उसमें जो तानाशाही एक आती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से ले लीजिए, मंत्री से ले लीजिए, तो एक पार्षद है, वो भी उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उनके प्रधानमंत्री, उनके बड़े बड़े नेता चलते हैं। तानाशाही के संविधान से इस देश को आजाद कराना चाहते हैं, इस देश को चलाना चाहते हैं। एक जो जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वार्ड का जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधि हो, चाहे लोकसभा का, हमेशा उसको जनता की मांगों को उठाने का काम रहता है। जनता हमेशा अपने दुख दर्द लेकर के उसके पास जाती है, जो उनका प्रतिनिधि होता है, और हमेशा उस चीज में उसका पालन करता है कि भाई ठीक, हमारी जनता को कष्ट ना हो, हम जनता के हिसाब से सुविधा को मुहैया कराएं। लेकिन ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये सरकार अब बहुत जल्दी बदलने वाली। तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं, तो उसी की परिणति उस पार्षद में भी दिख रही है। सर, पहले ये पार्षद कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन ये पार्षद पति है। जब आम जनता इनके पास पहुंची थी, उन्होंने कई भद्दी भद्दी गालियां बकी। उसके बाद जब खबर को प्रकाशित किया गया, उसके बाद भी उनकी जिस तरीके से अकड़ लगातार सामने आ रही थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अकड़ तो स्वाभाविक है। जब इनके मंत्री देखिए, विजय शाह की अकड़ देखिए, देश के खिलाफ किस तरह का बयान दिया, लेकिन उनकी अकड़ कायम है। इनके उप मुख्यमंत्री जो हैं देवड़ा जी, उन्होंने किस तरह सेना के लिए बयान दिया और उसके बाद उनकी अकड़ कायम है। तो इतना बड़ा युद्ध हो गया और भाजपा की अकड़ कायम है। अमेरिका के दबाव में उन्होंने युद्ध विराम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की देखिए, जब तक है सत्ता में, उनकी अकड़ इसी तरह कायम रहेगी। वो जानते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना उनके ऊपर के नेता उनसे इस्तीफा ले सकते हैं। एक भी इस्तीफा हुआ हो तो बता दीजिए। तो उसी अकड़ का है, जब तक है सरकार, 2-3 साल और जितने बचे हुए तब तक उनकी अकड़ इसी तरह कायम रहेगी। लेकिन उसके बाद इस प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकारी, हर पदाधिकारी की अकड़ को ठिकाने लगाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन पटेल, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।